नमस्कार पाठकों, भीलवाड़ा जिले की लगातार बड़ी खबरों के लिए आज ही दिल्ली दर्शन भारती मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें व यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। भीलवाड़ा ब्यूरो चीफ महेंद्र नागौरी 982-977-0110 की लगातार बड़ी खबरें। शहर में नियम विरुद्ध कॉम्प्लेक्सों को लेकर वार्ड 25 के पार्षद सिसोदिया बैठे धरने पर, आयुक्त सभापति को सौंपा ज्ञापन। भीलवाड़ा शहर के नगर परिषद क्षेत्र में नियम विरुद्ध बने कॉम्प्लेक्सों को लेकर परिषद में बने भाजपा बोर्ड के खिलाफ भाजपा के ही वार्ड 25 के पार्षद राजेश सिसोदिया ने खोला मोर्चा। शहर में नियम विरुद्ध कॉम्प्लेक्सों को जारी नोटिस पर नगर परिषद की कार्यशैली को लेकर कई तरह के सवालों से शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पार्षद सिसोदिया ने पिछले दिनों चेतावनी दी थी कि नगर परिषद अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा वे नगर परिषद के बाहर धरना देंगे। इसी चेतावनी के तहत आज पार्षद सिसोदिया नगर परिषद के भाजपा बोर्ड के खिलाफ धरने पर बैठ गए। खास बात यह है कि धरना स्थल पर जो पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जिसके चलते नगर परिषद की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। 270 अवैध कॉम्प्लेक्सों पर कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि शहर में कुछ कॉम्प्लेक्स को तो पहले सीज किया गया था, लेकिन बाद में पुनर्निर्माण को हरी झंडी दे दी गई। ये कॉम्प्लेक्स आज बनकर तैयार भी हो गए और उनमें कारोबार शुरू हो गया है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसका भी कोई खुलासा नहीं हो पाया। लोगों में चर्चा है कि ऐसे व्यावसायिक परिसरों को पहले क्यों सीज किया गया और फिर किस आधार पर खोला गया। उधर सभापति राकेश पाठक ने कहा कि धरने पर बैठे पार्षद सिसोदिया ने उन्हें एक भी बार इस बारे में जानकारी नहीं दी और न ही कोई लिखित में शिकायत की है। उन्होंने कहा कि पार्षद की मांग पर विचार कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धरना समाप्त करने के बाद आयुक्त दुर्गा कुमारी व सभापति राकेश पाठक से मिले व अवैध कॉम्प्लेक्स 5 व अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए हटाने की मांग की। इनका कहना, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही संज्ञान में लेकर की जाएगी व शीघ्र ही अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों की सूची बना ली गई, जिसे शीघ्र ही सीज करने की कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त दुर्गा कुमारी। जी बताएं, किस चीज़ को लेकर धरने पर बैठे आज? नगर परिषद द्वारा जो शहर में जो चल रहे हैं अवैध कॉम्प्लेक्स के अतिक्रमण को लेकर धरने पर। कितने कॉम्प्लेक्स अभी आपके जो अवैध बन रहे हैं? 270 की सूची मेरे पास है और 23 शिकायतें हैं मेरे पास। शहर में मैं व्यवस्था सुचारू हो उसके लिए लगा। इस बारे में आपने सभापति को अवगत नहीं कराया? मैंने 11 तारीख को पत्र दे दिया था कमिश्नर साहब के नाम पे, और सिस्टम ये कहता है कि जब कमिश्नर साहब के पास जो जानकारी में लेटर जाता है तो सोते सब्जी के जाता है। आप भाजपा के पार्षद हैं और भाजपा का बोर्ड बना हुआ, तो आप अपने बोर्ड के खिलाफ क्या मजबूरी कि आपको बैठना पड़ा? आपको बातों को तवज्जो नहीं दी गई है, क्या कारण मानते हैं आप? मानते हैं मैं बोर्ड के खिलाफ नहीं, मेरी बात को समझिए कि 2015 से लेकर 2020 तक जो जब बोर्ड था, उस बोर्ड के खिलाफ मैं लगातार अवैध कॉम्प्लेक्स को लेके ही चुनाव मैदान में था। और जब 6 महीने सीधा कमिश्नर के पास पावर आ गया, तब अब ना तो कोई जनप्रतिनिधि रहा, ना कुछ रहा, ना राजनीतिक दबाव रहा। कुछ 6 महीनों में जो व्यवस्था नहीं सुधरी है, उस व्यवस्था को लेकर अपन ने अभी तो करीब 7-8 महीने भाजपा के बोर्ड को बने हुए हो गए। 6 महीने हुए, 3 महीने हमारे कोरोना काल में निकल। सभापति कोई एक्शन नहीं ले रहे इन अवैध कॉम्प्लेक्सों के खिलाफ? अब लगातार प्रेशर यही बनाना चाह रहे हैं कि भी चेयरमैन साहब हमारे साथ खड़े होकर ये अवैध कॉम्प्लेक्स की कार्रवाई करें। वार्ड में कुछ 70 पार्षद हैं, आप अकेले कर रहे हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स तो पूरे शहर में बन रहे हैं। दूसरे पार्षद आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको लगेगा कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, सही लड़ रहा हूँ, तो वो मेरे साथ आ जाएंगे। उनको लग रहा है कि मैं गलत लड़ रहा हूँ तो नहीं आएंगे। क्या भाजपा के पार्षदों से मामले में धरने पर बैठने से पहले चर्चा नहीं हुई आपकी? पार्षदों से मैं चर्चा नहीं की, मैं स्वयं अकेले ने निर्णय लिया। आपका नाम और कौन से वार्ड नंबर 25 राजेश सिंह सिसोदिया बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरने के लिए। कौन पार्षद साहब? वार्ड नंबर 25 के जो सिसोदिया जी हैं, राजेश सिसोदिया जी बैठे हैं और उन्होंने पहले लिखित में अवगत भी करवाया आपको। अच्छा। तो आज से जो धरने बैठे मैडम, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? उनके धरने में बैठने पड़ने से कोई कार्रवाई थोड़ी होती है। कार्रवाई हमारी प्रोसेस जो होती है वो कार्रवाई हम कर रहे हैं। हमने वैसे भी जितने भी जो इलीगल टाइप की फाइलें बन रही है, जिसको फर्स्ट नोटिस, सेकेंड नोटिस, जो भी हमारा प्रोसेस होता है वो दे चुके हैं। और कार्रवाई आगे हम जैसे हमारे स्टाफ को कभी जैसे प्रशासन शहरों की संख्या की वजह से थोड़ी
स्टाफ यहाँ की स्टाफ की कमी है। कभी स्टाफ को यहाँ पे जो भी हमारा प्रभारी है वो ऐसी 2-3 चार्ज है उसके पास, जैसे हमारे पास सहूलियत के अकॉर्डिंग हम उनकी जैसे सीजन की कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन 5 से 6 साल हो गए आपके पास, अगर स्टाफ की कमी है, वक्त भी लगता है, सब कुछ होता है, उसके दौरान उसके बावजूद भी अब तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे कि जो नगर परिषद की अतिक्रमण की जो ज़मीनें हैं उस पर नहीं हुई, जैसे अवैध जो है आपके नियम के विरुद्ध जाकर के कॉम्प्लेक्स निर्मित किए जा रहे हैं, उसमें इतना टाइम निकल जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, तो तब मतलब कब तक हो पाएगा है? कर देंगे हम नेक्स्ट वीक, अगले वीक तक जो भी जो कार्रवाई करते हर नहीं, आपका हर बार एक ही जॉब होता है, हम कर रहे हैं या जांच में चल रहा है, जो प्रोसेस होता है प्रोसेस के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। एक बार आदेश जारी किया था सन 15 या 16 के अंदर, उनके आदेशों की भी अवहेलना की गई। ऐसे क्या बात है कि मैडम जो आप मतलब स्वयं शासन विभाग के डायरेक्टर साहब की भी नहीं मानते हो? किसने कहा डायरेक्टर साहब के आदेश की पालना नहीं होती? अगर होती तो फिर डायरेक्टर साहब को ने जो आदेश जारी किया भाई शहर के अंदर जो भूमि अतिक्रमण हो रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, उन पर अब तक कितनी कार्रवाई की 5 सालों में, कुछ जानकारी दोगे? 5 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं अभी जो हम कर रहे हैं जितना भी किया हम हमारे अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी प्रोसेस होती है वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैडम अभी धरने पे एक शिकायतकर्ता और आए हैं जिन्होंने बताया कि मैंने मैडम को अवगत भी कराया था और मैडम ने रिलायंस के उधर आके खुद मौके पे विजिट भी की थी, उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगले दिन रिमांड शुरू हो गया होगा, वापिस निर्माण शुरू हो गया। 136 बीघा वाला जो मामला है, चित्तौड़ रोड वाला जो मामला है। वैसे पातौड़ा महादेव रोड पे भी जो जमीनें हैं वो भी आपके संज्ञान में कब से ही है? सर्वे करवाया जा रहा है, उसकी हमारी टीम सर्वे कर रही है। सर्वे में जो भी लाएगा ये कितने पे अतिक्रमण है नहीं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई काफी, करेंगे। उसमें से 3 साल हो गए मैडम, अभी तक उस पर सर्वे भी पूरा नहीं हो पाया। न्यू निर्माण से लेके मकान और फिर कंप्लीट आपने एक बार ये भी कहा था वहाँ पर निर्माण ज़्यादा हो गया है, तो अब उसको हटाने के लिए हमको प्रशासन की मदद लेनी पड़ेगी। क्या ज़्यादा निर्माण होने के कारण आप उसको हटाने में नाकाम हो या क्या? नहीं, ज़्यादा निर्माण हो या नहीं, अगर गवर्नमेंट लैंड है हमारे सर्वे